6th National Water Awards and जल संचय जन भागीदारी अवार्ड्स। तो ये वो सम्मान है जो उन सिपर सलारों को दिया जाता है जो कि पूरी तरह से जल का संरक्षण करने के लिए और जल को बचाने के जितने भी आयाम हैं उनके प्रति निरंतर कार्यरत हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में उनके उत्साहवर्धन के लिए आप सभी लोग हमारे साथ यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार एवं जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार के वितरण समारोह में। अब से कुछ ही देर में भारत की माननीय राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू स्वयं अपने शुभ कर कमलों से इन पुरस्कारों का वितरण करेंगी। अब से कुछ ही देर में वे हमारे बीच यहाँ मंच पर उपस्थित होंगी और उनकी उपस्थिति के साथ ही कार्यक्रम विधिवत आगे बढ़ाया जाएगा। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पाटिल जी, माननीय राज्य मंत्री जल शक्ति श्री वी सोमन्ना जी, माननीय राज्य मंत्री जल शक्ति श्री राजभूषण चौधरी जी, साथ ही हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे मंत्रालय के सचिव, आपका भी हम अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। हमारे सभी पुरस्कार विजेता, आपसे अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब बस किसी भी क्षण भारत की माननीय राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन होने वाला है। इस मंच पर वे हमारे साथ उपस्थित होंगी। सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ता, सभी विजेता अपने अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज का ये गौरवशाली दिन जो आप सभी लोगों के उत्साहवर्धन के लिए है, जो इतना काज जल के इस क्षेत्र में कर रहे हैं, और आपके उत्साहवर्धन हेतु स्वयं भारत की माननीय राष्ट्रपति हमारे साथ यहाँ मंच पर अब उपस्थित होने वाली हैं और उनके आगमन के साथ ही हमारा ये जो कार्यक्रम है इसे विधिवत आरंभ किया जाएगा। हमारे सभी पुरस्कार विजेता अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। आपसे अनुरोध, जल्द से जल्द अपने स्थान पर विराजमान हों। सिक्स्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स एंड जल संचय जन भागीदारी अवार्ड्स, इसमें आप सभी लोग हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हमारे इन पुरस्कार विजेताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए आपके हम आभारी हैं। हमारे सभी विजेता अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं और आप सभी को मैं सूचित करना चाहूँगी कि भारत की माननीय राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन इस मंच पर होने वाला है। तो कृपया आप सभी लोग उनके स्वागत हेतु अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
नमस्कार, सुप्रभात। एक बार पुनः मैं शिल्पा भावना आप सभी लोगों का करबद्ध रूप में स्वागत करती हूं आज के इस कार्यक्रम में, जो कि जल संरक्षण का एक पावन मंच है। और इस मंच पर छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार एवं जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार समारोह में एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज हम सभी लोगों के लिए ये अत्यंत गौरव का क्षण है कि इस भव्य और प्रेरणादायक समारोह में हमारे भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन माननीय राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू स्वयं हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार पुनः हम आपका अभिनंदन करते हैं। आपकी करतल ध्वनि के साथ उनके स्वागत का जय घोष करेंगे। जोरदार तालियां हो जाएं। आज हमारा ये मंच विभूषित है क्योंकि हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं माननीय मंत्री जल शक्ति श्री CR पाटिल जी। आपका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं माननीय। हमारे साथ इस मंच को सुसज्जित कर रहे हैं माननीय राज्य मंत्री जल शक्ति श्री V सोमन्ना। आपका हार्दिक स्वागत। माननीय राज्य मंत्री जल शक्ति श्री राजभूषण चौधरी जी, आपका भी हम सहर्ष स्वागत करते हैं। साथ ही मंच पर उपस्थित हैं जल शक्ति मंत्रालय में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव श्री VL कांताराव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। साथ ही उपस्थित हैं जल शक्ति मंत्रालय में पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव श्री अशोक के मीना जी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और अब कार्यक्रम के आरंभ बिंदु को स्पर्श करते हुए मैं अनुरोध करना चाहूँगी महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि आप कृपा करके ये जल कलश की जो हमारी पारंपरिक सुनिधि है, इसको करके हमारा ये जो मंच है इसे कृतार्थ करें। तो आप सभी की करतल ध्वनि के साथ हम उन्हें आमंत्रित करेंगे। मंच आसीन गणमान्यों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि जल संस्कार के इस शुभ कार्य में आप शामिल हों। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती कावेरी नर्मदे सिंधु जलस्मिन सन्निधिं कुरु। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये जो काज है इसे हमेशा समृद्धि दे, और साथ ही देश की सभी नदियों को हम आह्वान देते हैं कि वे अपनी निर्मलता, अपनी सौम्यता और अपनी संपन्नता इस मंच पर हमारे साथ रखें। जल की शक्ति, जल की निर्मलता जहाँ पर होती है वहाँ समृद्धि ही समृद्धि होती है। और आज यहाँ इस जल कलश की सुनिधि हमारे, जो हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी जब हम काज करते हैं तो सबसे पहले जल का छींटा दिया जाता है, और यहाँ मंच से वही जल का छींटा दिया जा रहा है ताकि हम सभी के बीच यहाँ एक सौम्यता, मैत्री भाव और निर्मलता हमेशा बनी रहे। धन्यवाद महोदय। जल की शक्ति हम सभी लोगों में अवगत है। हम जानते हैं कि जल की शक्ति कितनी होती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी के बिन ना बचे मोती मानस चून। तो जो पानी है उसका संरक्षण कितना आवश्यक है, इसका हमेशा से उल्लेख हमारे बहुत पुराने कवियों ने भी किया है और हमारे शास्त्रों में भी किया गया है। तो हमारा ये जो आज का कार्यक्रम है, जहाँ पर 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स और जल संचय जन भागीदारी अवार्ड्स का वितरण समारोह है, इसको आरंभ करने हेतु मैं अनुरोध करना चाहूँगी जल शक्ति मंत्रालय में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव श्री VL कांताराव जी से कि आप स्वागत संबोधन हेतु यहाँ पोडियम पर सादर आमंत्रित हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कीजिएगा। Namaskar and good morning. It is my honor and privilege to welcome Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, to this ceremony. I also welcome Union Minister of Jal Shakti,
Shri C.R. Patil ji, Minister of State for Jal Shakti, Shri V. Somanna ji, Minister of State for Jal Shakti, Shri Rajbhushan Chaudhary ji, State Ministers, Secretary, Department of Drinking Water and Sanitation, Ashok, for this distribution ceremony of 6th National Awards and the first Jal Sanchay Jan Bhagidari Awards. I also welcome the award winners, guests, media, and all those who have joined us today to be part of this historic event. Water is the fundamental need of life and is vital for survival for all living forms present on earth. The Ministry of Jal Shakti is the central ministry entrusted with the responsibility of establishing policy framework and implementing programs for the development, preservation, and efficient management of water as a national asset. One of the main campaigns of the ministry is aimed at conserving water through community participation to make Jal Andolan a Jan Andolan. To further strengthen the momentum, Jal Sanchay Jan Bhagidari, a collaborative effort with community partnership, was launched in September 2024 by Honorable Prime Minister of India, wherein more than 34 lakh groundwater recharge structures have been constructed. Namami Gange Mission, as you all know, is India's flagship initiative, which is ensuring effective abatement of pollution and also ensuring rejuvenation of river Ganga by adopting a river basin approach. The mission has emerged as a role model for integrated river conservation. Jal Jeevan Mission, which is executed by the sister department, is the world's biggest drinking water supply program, and it has ensured clean drinking water to more than 15 crore rural homes. Swachh Bharat Abhiyan has ensured that India is 100% open defecation free. Under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, the department has launched a new scheme called the Modernization of Command Area Development and Water Management Project this year to ensure water use efficiency in agriculture. While this ministry is committed to fulfill its mandate, the conservation of water requires joint effort on part of every section of the society. From this standpoint, and to create awareness amongst people about the importance of water and to motivate people to adopt the best water use practices, national awards were launched in the year 2018 by this department. For the year 2024, 6th National Water Awards are being given today in 10 different categories: Best State, Best District, Best Village Panchayat, Best Urban Body, Best School or College, Best Industry, Best Water Use Association, Best Institution, Best Civil Society, and the newly introduced Best Individual for excellence in water sector. A total of 751 applications were received for National Water Awards, and the applications were scrutinized, evaluated, ground truthing was done of the shortlisted applications through our agencies under the ministry, and a total of 46 winners, including joint winners covering 10 categories, have been selected under the National Water Awards this year. The award winners in different categories will be bestowed with a trophy, citation, and a cash prize. Under the new category of Jal Sanchay Jan Bhagidari Awards, 100 distinguished awardees are being honored for their exemplary contribution to the creation of groundwater recharge structures. These outstanding individuals and institutions embody the spirit of innovation, collective effort, and community-driven development. Through their unwavering commitment to water conservation and groundwater rejuvenation at the grassroots level,
They exemplify the transformative power of public participation in nation building. I take this opportunity to congratulate all the winners and once again welcome all of you to this ceremony. Thank you. धन्यवाद महोदय। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की जो उपस्थिति है, ये गरिमामयी उपस्थिति जल संरक्षण के प्रति राष्ट्र की जो प्रतिबद्धता है और इस अभियान में जितने हितधारक जुड़े हुए हैं उन सभी के प्रयासों के प्रति एक सम्मान को दर्शाती है। तो इस मंच को इतना सम्मानित करने हेतु हम महामहिम के कृतज्ञ हैं और आभारी हैं। और साथ ही अतिथि सत्कार सौभाग्य हेतु मैं अनुरोध करना चाहूँगी माननीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी से कि आप महामहिम को शॉल भेंट करके उनका अभिवादन करें। ये दुशाला मान का प्रतीक और हमारी ओर से आभार कि आपने इस मंच को यहाँ आकर कृतार्थ किया। हमारे शास्त्रों में अमृत रूपी जल की महत्ता का वर्णन है, लेकिन उसके साथ साथ मानव का उसके संरक्षण के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसका व्याख्यान भी पूरी तरीके से किया गया है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, जलस्य रक्षणम नूनम भवतु, विना जलम न ही जीवितम स्थिरम। यानी जो हमारा जल की रक्षा है वो करना इतना आवश्यक है कि उसके बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए जल के इस क्षेत्र का चित्रण करने हेतु हमने एक लघु चलचित्र के माध्यम से आप सभी को एक संदेश देने का प्रयास किया है। आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे ये लघु चलचित्र। मे वी प्लीज हैव द फिल्म ऑन स्क्रीन। हमारा देश भारत, जहां हर सभ्यता की शुरुआत जल से हुई, जहां हर बूंद में विरासत है और हर नदी में जीवन, पर आधुनिक भारत सिर्फ जल को पूजता ही नहीं बल्कि उसे संरक्षित और संवर्धित और सशक्त भी करता है। यही है नया भारत, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जल शक्ति के लिए जन शक्ति के संकल्प से प्रेरित है। जल संरक्षण के इसी मिशन के तहत केंद्र सरकार की कई योजनाएं अपने कार्य को बखूबी कर रही हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत तक पानी पहुंचाकर कृषि उत्पादन और किसानों की समृद्धि बढ़ाने की पहल। जल जीवन मिशन ग्रामीण भारत के हर घर को नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का राष्ट्रीय अभियान। अटल भूजल योजना वैज्ञानिक तरीकों से भूजल के पुनर्भरण और सतत उपयोग को प्रोत्साहित करने की योजना। जल संचय जन भागीदारी हर बूंद को सहेजने के लिए जन सहयोग से जल संरक्षण का देशव्यापी अभियान। नमामि गंगे गंगा नदी के प्रदूषण नियंत्रण और उसके पुनर्जीवन के लिए एकीकृत राष्ट्रीय मिशन। भारत अब सिर्फ पानी नहीं बचा रहा बल्कि पानी को नई दिशा दे रहा है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लेकर सामुदायिक नवाचार तक सेंसर, सोलर पंप, वाटर ATM और रिसाइकिल प्लांट, हर स्तर पर जल प्रबंधन का नया भारत उभर रहा है। कहीं गांव के बच्चे अपने स्कूल की छत पर वर्षा जल जमा कर रहे हैं, कहीं महिलाएं तालाबों को पुनर्जीवित कर रही हैं और कहीं किसान हर बूंद से सोना उगा रहे हैं। ये वही नायक हैं जो भारत का भविष्य गढ़ रहे हैं। इन्हीं नायकों को सलाम करने का अवसर है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ये पुरस्कार सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि एक प्रेरणा है कि जब एक व्यक्ति जागरूक होता है तो पूरा समाज बदल सकता है। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों से इस वर्ष 10 श्रेणियों में उन विजेताओं को सम्मानित किया जा रहा है जो बूंद बूंद से उम्मीद का सागर बना रहे हैं। एवं इस साल पहली बार जल संचय जन भागीदारी योजना के तहत जल संचय में अपनी पूर्ण भागीदारी निभाने वाले जल पहरियों को विभिन्न श्रेणियों में जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ये भारत की जल यात्रा है, संस्कृति से विज्ञान तक, संवेदनशीलता से संकल्प तक, क्योंकि जब भारत पानी बचाता है तो भारत अपना भविष्य बनाता है। नेशनल वाटर अवार्ड्स, जल से जीवन, जल से विकास। निश्चित ही आज का दिन हम सभी के लिए
अत्यंत विशेष है, क्योंकि हमें उन श्रेष्ठ व्यक्तियों, संस्थाओं, राज्यों, ज़िलों, शैक्षिक संस्थानों को सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जिन्होंने जल के एक क्षेत्र में उसके संरक्षण, प्रबंधन और संचयन के साथ साथ उसमें अभूतपूर्व और अनुकरणीय कार्य किया है। इन पुरस्कारों के माध्यम से हम न केवल विजेताओं को सम्मानित कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश में जल चेतना की एक अलख जगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इस पूरे काज में हमारे पथ प्रदर्शक माननीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि इस सभा को संबोधित कर हम सभी का मार्गदर्शन करें। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत कीजिए। नमस्कार। हम भारत की माननीय राष्ट्रपति जी महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के अत्यंत आभारी है, जो अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार एवं जन संचय जन भागीदारी पुरस्कार वितरण समारोह में हमें सम्मानित करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है। जल शक्ति मंत्रालय में मेरे सहयोगी श्री V सोमन्ना जी और श्री राजभूषण चौधरी जी, वरिष्ठ अधिकारीगण, जल क्षेत्र के विशेषज्ञों, पुरस्कार विजेताओं और भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं इस छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2019 में जल संचय जन भागीदारी कैच द रेन का एक नारा दिया था। 2024 6 सितंबर को सूरत में वर्चुअल कार्यक्रम में उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल संचय जन भागीदारी को जन आंदोलन में परिवर्तित करने के लिए उन्होंने कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि कर्मभूमि से मातृभूमि के लिए पानी के काम में सहयोग करना चाहिए। मैं आनंद के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में बसने वाले कई लोगों ने, कई इंडस्ट्रीज के लोगों ने, किसी ने CSR से, किसी ने अपनी ओर से, कई संस्थाओं ने यहाँ पर इसके अंदर योगदान दिया। और जो हमारा टारगेट था कि 31 मई तक 2025 तक हम 10 लाख टारगेट पूरा करेंगे, ये बात हमने महामहिम जी को भी बताया था। मुझे आज उनको गौरव के साथ मैं कहना चाहूँगा कि महामहिम जी, आज हम 35 लाख स्ट्रक्चर के साथ जो हमारा टारगेट था उससे कई गुना टारगेट हमने पूरा कर लिया है। और इसमें जो विशेषता है, जो जन आंदोलन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी, और जो मातृभूमि, कर्मभूमि से मातृभूमि के लिए जो आह्वान किया था, मंत्रालय की ओर से अभी तक एक भी रुपया इसके अंदर जोड़ा नहीं गया। जो भी खर्च किया वो सभी लोगों ने, सभी संस्थाओं ने, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर जन आंदोलन हुआ, उसी के कारण इतना बड़ा काम हो पाया है। मैं यहाँ उदाहरण के रूप में कहना चाहूँगा कि गुजरात के बनासकांठा में, बनासकांठा जिला सबसे बड़ा जिला है और वो डार्क जोन है। करीब 1000-1200 फुट पे पानी होता है। जन भागीदारी की जो बात पूरे देश में अगर किसी ने सार्थक की तो बनासकांठा के किसानों ने किया। बनासकांठा में बनास डेयरी है, एशिया में सबसे बड़ी डेयरी, उसके चेयरमैन है शंकर भाई। उन्होंने आधा पैसा डेयरी की ओर से और स्ट्रक्चर का आधा पैसा किसानों ने उनके रजिस्ट्रेशन करवा के उन्होंने 30,000 स्ट्रक्चर पहले इस पहल में ख़त्म कर दिए। और अभी आने वाले बारिश के पहले दूसरे 70,000 करें, 1 लाख स्ट्रक्चर पूरा करने का उन्होंने संकल्प करके वो आगे बढ़ रहे हैं। आज वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको हर किसान ये स्ट्रक्चर की बात करता है, उसके वजह से उसके खेतों में जो पानी रहता था वो निकल गया। जो सालों से उनके कुएं और बोर सूख गए थे उसके अंदर पानी आ गया।
और इसी के कारण मैंने उसको जो उदाहरण के रूप में कहा कि जब सबसे बड़ी आवश्यकता थी वहाँ किसानों ने जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का जो जन भागीदारी की बात भी थी वो सही अर्थ में वहाँ पर की। मैंने आपको कहा कि यहाँ मंत्रालय का एक भी रुपया नहीं लगा, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इस बार मनरेगा का जो 88,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है उसमें से डार्क जोन के जो करीब 150 से करीब जिले हैं वहाँ पर मनरेगा का जो कलेक्टर को पैसा जाएगा उसमें से 65% पैसा वो जल संचय के लिए खर्च किया जाएगा। जो सेमी डार्क जोन है वहाँ पर भी 40% टोटल मनरेगा का जो अलॉटमेंट डिस्ट्रिक्ट में होगा उसमें से 40% पैसा वो उस ज़िले में खर्च होगा। और सामान्य जो जिले है जनरल वहाँ पर भी उनको 30% पैसा मनरेगा में से मिलेगा। टोटल करीब 30,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने और श्री मंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने आवंटित कर दिया है। उसके लिए अलॉटमेंट हो गया है, उसका नोटिफिकेशन हो गया है। मैं चाहूँगा कि आप अपने अपने ज़िलों में कलेक्टर से मिलकर ये काम आगे बढ़ाएं और आप तो कर ही रहे हैं, उसे और ताकत के साथ पूरा करें। हमने इस बार जो 1 करोड़ का टारगेट लिया है वो टारगेट पूरा करने में आप सबका मैं सहयोग चाहता हूँ। ये सिर्फ जल भराव जो पानी नीचे उतारा गया उसके सिवा भी जैसे सूरत शहर में 6,000 बोर बनाए गए। पूरे शहर में जहाँ भी जल भरा होता था वहाँ पर पूरा पानी वो ज़मीन में उतर गया। जहाँ 12-12 इंच बारिश 10 घंटे में हुई वहाँ पर भी 1 इंच भी पानी वो जल भराव नहीं हुआ। यानी जो पानी की आवश्यकता थी वो सीधा पानी ज़मीन में उतर गया। जल भराव के कारण जो परेशानियाँ होती थी वो भी नहीं हुई। यानी इसमें भी बहुत बड़ा काम इसके अंदर भी कर पाए हैं। मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जल संचय जन भागीदारी ये जन आंदोलन बन चुका है। हमने जब शुरू किया था, जब एक डिज़ाइन के साथ हमने शुरू किया था, आज करीब 20 डिज़ाइन के साथ इसमें अंदर काम हो रहा है। हम कभी किसी से पैसा नहीं लेते हैं, हम किसी को कोई एजेंसी नहीं दिखाते, हम सिर्फ उनको डिज़ाइन दिखाते हैं। वो अपने गांव में अपने मातृभूमि में जो काम करना चाहता है वो खुद ही एजेंसी के साथ बात करता है, रेट तय करता है। मगर जो 35 लाख स्ट्रक्चर जो बने हैं वो सब वेरीफाइड बने हैं। मैं इसके लिए आपको कहना चाहूँगा कि जहाँ पर भी ये बोर या स्ट्रक्चर बनता है उसका पहले बिफोर आफ्टर का फ़ोटो होता है, उसके बाद वो स्ट्रक्चर जो बनता है उसका फ़ोटो या वीडियो होता है, जिसने भी उसके अंदर पैसा लगाया उसका फ़ोटो नाम वगैरह होता है, उसका लोकेशन डाला जाता है और वो कलेक्टर उनको ही इसमें एक्सेस दिया गया है। वो पोर्टल पर वही एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी आदमी जो बनाने वाला वो डायरेक्ट नहीं कर सकता। इसके लिए वेरीफाइड है। 35 लाख स्ट्रक्चर 8 महीने में एक अपने आप में रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड बनाने के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति हमें और ताकत भी देती है, प्रेरणा भी देती है और अगले समय भी हम आज से उनको आमंत्रित करते हुए आपसे भी कहूँगा कि उस बार और ज़्यादा इनाम प्राप्त करने वाले लोगों, बड़ा काम करके ज़्यादा बड़ा इनाम यानी बड़े काम का इनाम आपको मिले, इसका एक संकल्प लेते हुए आप आगे बढ़े। यही आपके रिक्वेस्ट के साथ बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। और अब इस महत्वपूर्ण अवसर पर समय हो गया है जल शक्ति के इस महाकुंभ में जयेष्ठों के विजय तिलक का। Yes, this is a time for 6th National Water Awards and जल संचय जन भागीदारी अवार्ड्स। मैं माननीय राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप कृपा करके अपने शुभ कर कमलों से इन प्रेरणादायक पुरस्कारों का वितरण करने का कष्ट करें और इस समारोह की शोभा बढ़ाएं। आपसे मेरा अनुरोध, कृपा करके आप मंच के सम्मुख पधारें। मंचासीन गणमान्यों से भी मेरा निवेदन है कि आप इस सम्मान समारोह में साथ में शामिल हों। I request the dignitaries to please join in for this award distribution.
शुरुआत कर रहे हैं हम छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से और आपको बता दें कि जो इसमें हमारी जो कैटेगरी है वो है बेस्ट स्टेट एंड इट गोज टू महाराष्ट्र। ये हमारे प्रथम पायदान पर है। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर राधा कृष्णा वी.के. पाटिल, ऑनरेबल मिनिस्टर गोदावरी एंड कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड श्री दीपक कपूर IAS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कि आप कृपा करके ये सम्मान ग्रहण करें। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। बेस्ट स्टेट में द्वितीय स्थान मिला है गुजरात। मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री पार्थिव C. व्यास सेक्रेटरी कि आप कृपा करके ये सम्मान ग्रहण करें। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट यूं ही बनी रहे। बेस्ट स्टेट में तृतीय स्थान मिला है हरियाणा। मैं अनुरोध करती हूं श्रीमती श्रुति चौधरी कैबिनेट मिनिस्टर, श्री अनुराग अग्रवाल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कि आप कृपा करके ये सम्मान ग्रहण करें। हमारी अगली कैटेगरी है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट और इसमें ईस्ट जोन में जो प्रथम पुरस्कार जाता है वो जाता है राजनांदगांव छत्तीसगढ़। मैं अनुरोध करती हूँ जितेंद्र यादव जी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर कि आप कृपा करके ये सम्मान ग्रहण करें। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट जोन का जो प्रथम पुरस्कार है वो मिल रहा है खरगोन मध्य प्रदेश। भव्या मित्तल जी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज रिसीविंग द ऑनर ऑन द स्टेज। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ जोन में जो प्रथम पुरस्कार जाता है वो जाता है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। आई रिक्वेस्ट श्री पवन कुमार गंगवार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर टू प्लीज रिसीव द ऑनर। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ जोन में प्रथम पुरस्कार मिल रहा है तिरुनेलवली तमिलनाडु। आई रिक्वेस्ट श्री N. सारावनन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर DRDA टू प्लीज रिसीव द ऑनर। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में ये जाता है प्रथम पुरस्कार सिपाही जला त्रिपुरा। डॉक्टर सिद्धार्थ शिव जायसवाल IAS, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर रिसीविंग द ऑनर ऑन स्टेज। हमारी अगली कैटेगरी है बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी और इसमें प्रथम पुरस्कार जाता है नवी मुंबई महाराष्ट्र। डॉक्टर कैलाश बाबूराव शिंदे, द कमिश्नर, इज रिसीविंग द अवार्ड। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। हमारी अगली कैटेगरी बेस्ट इंस्टीट्यूशन अदर देन स्कूल और कॉलेज इनसाइड कैंपस कैटेगरी। प्रथम पुरस्कार में जॉइंट विनर्स हैं। मैं एक एक करके उन्हें मंच पर बुलाऊंगी। IIT गांधीनगर गुजरात, श्री नीरज पिपलोडा, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, इज रिसीविंग द ऑनर ऑन स्टेज। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। जॉइंट विनर में प्रथम पुरस्कार के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करती हूं ICAR सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीण कुमार। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। बेस्ट इंस्टीट्यूशन में जो आउटसाइड कैंपस कैटेगरी है इसमें जो प्रथम पुरस्कार है यहाँ पर भी जॉइंट विनर्स हैं। पहले मैं मंच पर बुलाती हूँ प्रोफेसर BR कंबोज। ही इज द वाइस चांसलर ऑफ चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार फ्रॉम हरियाणा। आउटसाइड कैंपस कैटेगरी में हमारे दूसरे जॉइंट विनर जो कि प्रथम पुरस्कार विजेता हैं, आई इनवाइट श्री विश्वनाथ निलन्नर IFS RCCF बेरमपुर। ही इज फ्रॉम रीजनल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट ऑफ फॉरेस्ट बेरमपुर सर्कल उड़ीसा। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हिम। Our next category is Best Water User Association और ये चाहता है वेट्टीकरणपुदुर कनाल ओडेयाकुलम वाटर यूजर्स एसोसिएशन कोयम्बतूर तमिलनाडु। प्रथम पुरस्कार आप ले रहे हैं श्री विक्रम मुथु रातेना साबरी, प्रेसिडेंट हैं आप और आपको बहुत बहुत बधाई। बेस्ट सिविल सोसाइटी में ये अवार्ड जाता है बनासकंठा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड गुजरात और ये प्रथम पुरस्कार ग्रहण करने मंच पर आ रहे हैं श्री शंकर चौधरी, चेयरमैन बनास डेयरी, स्पीकर गुजरात विधानसभा। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। बेस्ट विलेज पंचायत में जो अवार्ड जा रहा है प्रथम पुरस्कार वो जा रहा है दुब्बिगनीपल्ली अन्नामया आंध्र प्रदेश। आई रिक्वेस्ट मिस्टर निशांत कुमार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट अन्नामया डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, टू प्लीज रिसीव द ऑनर।
बेस्ट विलेज पंचायत में ये जॉइंट विनर है। प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए पायम कन्नूर, मैं इनवाइट करना चाहूंगी पी रजनी जी से, who is the president of Payam Gram Panchayat, to please receive the honor. Let's have a round of applause for her welcome. Our next category is Best School or College. So it goes to first prize, Krishna Public School, Raipur, Chhattisgarh. Ms. Priyanka Tripathi, the principal, is receiving the honor. इस फर्स्ट प्राइज में हमारे जॉइंट विनर्स हैं, और जो हमारे जॉइंट विनर हैं फर्स्ट प्राइज में दूसरे, दैट इज आर्मी पब्लिक स्कूल कोलकाता, वेस्ट बंगाल. डॉक्टर सुचित्रा बंदोपाध्याय, द प्रिंसिपल, इज रिसीविंग ऑनर ऑन स्टेज. Our next category is Best Industry, और इसमें जो प्रथम पुरस्कार मिल रहा है वो मिल रहा है अपोलो टायर्स लिमिटेड, कांचीपुरम, तमिलनाडु. Mr. Mushtaq Mohammad Khan, head of the Central Engineering, is receiving the honor on stage. Our next category is Best Individual for Excellence in Water Sector, और इसमें प्रथम पुरस्कार मिल रहा है किशोर जायसवाल जी from Bihar. Please put your hands together for him. ये वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इन सभी लोगों ने जल संरक्षण में बहुत अच्छा कार्य किया है, और वेस्ट जोन में जो हमारे पास प्रथम पुरस्कार विजेता हैं वो हैं श्री बजरंग लाल जेठू फ्रॉम राजस्थान. बेस्ट इंडिविजुअल फॉर एक्सीलेंस इन वाटर सेक्टर, और नॉर्थ जोन में जो प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं उन्हें हम आमंत्रित करेंगे श्री मोहन चंद्र कांडपाल फ्रॉम उत्तराखंड. बेस्ट इंडिविजुअल फॉर एक्सीलेंस इन वाटर सेक्टर, साउथ जोन में ये प्रथम पुरस्कार जाता है पोडिली राजशेखरा राजू फ्रॉम आंध्र प्रदेश. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हिम. आप सभी को बहुत बहुत बधाई. और अब जल संचय जन भागीदारी अवार्ड्स, इसमें जो बेस्ट स्टेट्स में हमारा प्रथम पुरस्कार जा रहा है वो मिलता है तेलंगाना को. सो प्लीज वेलकम डॉक्टर जी श्रीजना, कमिश्नर पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तेलंगाना, टू प्लीज रिसीव द ऑनर. बेस्ट स्टेट यूटीज, the second prize goes to Chhattisgarh. I request Shri Rajesh Sukumar Topu, Secretary WR Irrigation Department, Chhattisgarh, to receive the honor. Best states and UTs में जो हमारा तृतीय स्थान मिल रहा है वो है राजस्थान. Please welcome Shri Bhuvan Bhaskar, Additional Secretary cum Chief Engineer Water Resources Department, on the stage. आप सभी को बधाई. बेस्ट डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ जोन में जो हमारा पुरस्कार प्रथम जाता है वो है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश. मिस प्रियंका निरंजन IAS, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोंडा, द देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिर्जापुर, एंड श्री विशाल कुमार IAS, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर मिर्जापुर, इज रिसीविंग द ऑनर ऑन स्टेज. द्वितीय पुरस्कार इस श्रेणी में जाता है वाराणसी, उत्तर प्रदेश. Please welcome Shri Satyendra Kumar IAS, District Magistrate, Shri Himanshu Nagpal IAS, Municipal Commissioner, Varanasi, to receive this honor. Best District North Zone में तृतीय पुरस्कार मिल रहा है जालों, उत्तर प्रदेश. Please welcome Shri Rajesh Kumar Pandey, IAS, District Magistrate, for receiving the honor on stage. बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन में जो प्रथम पुरस्कार जाता है वो मिल रहा है बालोद, छत्तीसगढ़. आई रिक्वेस्ट मिस दिव्या उमेश मिश्रा, कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, राजनांदगांव, टू प्लीज रिसीव द ऑनर. बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन में जो द्वितीय पुरस्कार है वो मिल रहा है राजनांदगांव, छत्तीसगढ़. आई रिक्वेस्ट श्री जितेंद्र यादव, IAS कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मिस सुरुचि सिंह, CEO जिला पंचायत राजनांदगांव, टू प्लीज रिसीव दिस ऑनर. इसी एक श्रेणी में जो तृतीय पुरस्कार है वो जाता है रायपुर, छत्तीसगढ़. प्लीज वेलकम डॉक्टर गौरव कुमार सिंह, IAS कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, टू प्लीज रिसीव द ऑनर. बेस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ जोन में प्रथम पुरस्कार जाता है आदिलाबाद, तेलंगाना. प्लीज वेलकम श्री राजश्री शाह, कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट.
बेस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ जोन में द्वितीय पुरस्कार जाता है नालगोंडा तेलंगाना। प्लीज वेलकम श्री जे श्रीनिवास, एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू, फॉर रिसीविंग द ऑनर। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द अवॉर्डीज। इसी एक श्रेणी में तृतीय पुरस्कार मिल रहा है मंचेरियल तेलंगाना। प्लीज वेलकम श्री कुमार दीपक, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट, टू प्लीज रिसीव द ऑनर। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जोन, इसमें प्रथम पुरस्कार जा रहा है ईस्ट निमार मध्य प्रदेश। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर श्री ऋषभ गुप्ता, IAS कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डॉक्टर नागार्जुन बी गोवडा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिला पंचायत खांडवा, रिसीविंग द ऑनर ऑन द स्टेज। इसी एक श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिल रहा है भीलवाड़ा राजस्थान। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर श्री जसमीत सिंह संधू, IAS डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इस एक श्रेणी में जो तृतीय पुरस्कार है वो मिल रहा है बाड़मेर राजस्थान। प्लीज वेलकम मिस टीना दाबी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फॉर रिसीविंग द ऑनर ऑन स्टेज। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट एंड हिली जोन, इसमें प्रथम पुरस्कार मिल रहा है नॉर्थ त्रिपुरा। प्लीज वेलकम मिस चांदनी चंद्रन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, ऑन द स्टेज फॉर रिसीविंग द ऑनर। इस एक श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार जाता है राजौरी JNK। प्लीज वेलकम श्री अभिषेक शर्मा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द अवॉर्डीज। हमारी अगली श्रेणी है बेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, और इसमें प्रथम पुरस्कार मिल रहा है रायपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन छत्तीसगढ़। प्लीज वेलकम श्री विश्वदीप, म्यूनिसिपल कमिश्नर, रायपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत। बेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में द्वितीय स्थान मिला है हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड तेलंगाना, श्री K. Ashok Reddy, IAS and Managing Director of the organization, receiving the honor on stage. Best Municipal Corporations, third prize goes to Gorakhpur Municipal Corporation, Uttar Pradesh. Shri Gaurav Singh Sogarwal, Municipal Commissioner, Gorakhpur Municipal Corporation, is receiving the honor on the stage. और अब Best Urban Local Body, इसमें प्रथम पुरस्कार मिल रहा है गुना नगर पालिका मध्य प्रदेश। प्लीज वेलकम मिस मंजुषा खत्री, डिप्टी कलेक्टर इन चार्ज ऑफ चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, गुना नगर पालिका, मिसेस सविता अरविंद गुप्ता, प्रेसिडेंट गुना नगर पालिका, फॉर रिसीविंग द ऑनर ऑन स्टेज। लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल दीज अवॉर्डीज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीयों ने हमारे जितने अवॉर्डीज़ हैं, जो पुरस्कार प्राप्त करता है, विजेता हैं, आप सभी का उत्साहवर्धन किया, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। देवियों और सज्जनों, अब ये जो हमारा कार्यक्रम है, ये प्रतिपल उस क्षण पर आ गया है जहाँ पर हम सभी लोग महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के आशीर्वचनों को सुनने के लिए बेताब हैं। आज हम कहना चाहेंगे कि हमारी आज की मुख्य अतिथि महोदया, जो कि एक सच्ची दूरदर्शी हैं, उनकी ज्ञानवर्धक सोच एवं अनुकरणीय जीवन यात्रा हमें चुनौती भी देती है और हमें प्रेरित भी करती है। सार्वजनिक सेवा में समर्पित आपका जीवन पूरे राष्ट्र के लिए एक दर्शन है, और आज आपकी यहाँ उपस्थिति हम सभी के लिए एक महान सौभाग्य है। तो आपकी करतल ध्वनि के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, तालियों की गूंज के साथ संबोधन हेतु भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर वेलकम। इस समारोह में उपस्थित केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी, जल शक्ति राज्य मंत्री श्री B समन्ना जी तथा श्री राजभूषण चौधरी जी, मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों तथा अधिकारीगण, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थानों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जल के महत्व को समझाने के लिए हजारों वर्षों पहले हमारे पूर्वजों ने
ऋग्वेद में कहा था, ओप्सु अंतो अमृतम, अर्थात जल में अमृत विद्यमान है। अमृत के समान अमूल्य जल संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन में योगदान के लिए इन पुरस्कार विजेताओं की जितना भी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि जल को हम जीवन कहते हैं। जल बिना मनुष्य ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, खाने बिना थोड़े दिन रह सकता है, लेकिन जल बिना जीवित रहना मुश्किल है। हम सब जानते हैं, वैज्ञानिकों में लोग कहते हैं शरीर के 70% जल है और जल के बिना हम जी नहीं सकते। इसीलिए जल के लिए आप सब जो प्रचेष्टा कर रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उनके उत्कृष्ट प्रयासों को पुरस्कृत करने के लिए मैं जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मानव सभ्यता की कहानी नदियों की घाटियों, समुद्र तटों तथा विभिन्न जल स्रोतों के आसपास में बसे समूह की कहानी है। हम सब जानते हैं, जब मानव सभ्यता शुरुआत में नदी के किनारे, झरना के किनारे बसवास करते थे, क्योंकि जल बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी परंपरा में नदियों, सरोवरों तथा अन्य जल स्रोतों को पूजनीय माना जाता है। 7 नवंबर से पूरे देश में हमारी राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष संपूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्मरण उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे राष्ट्रगीत में भारत माता की वंदना करते हुए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो पहला शब्द लिखा था, वो है सुजलाम। इसका अर्थ है अच्छे जल संसाधन से परिपूर्ण। ये तथ्य हमारे देश के लिए जल की प्राथमिकता को दर्शाता है। धरती पर उपलब्ध कुल जलराशि में से फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी केवल 2.5% है। उसमें भी केवल 1% ही मानव समुदाय को उपलब्ध हो पाता है। जल का सक्षम उपयोग एक वैश्विक अनिवार्यता है। हमारे देश के लिए जल का सक्षम उपयोग और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या की दृष्टि से हमारे जल संसाधन बहुत सीमित है। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भी एक बड़ी चुनौती में झेल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से वाटर साइकिल प्रभावित हो रहा है। ऐसे स्थिति में सरकार और जनता को मिलकर वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर सिक्योरिटी के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। भूजल के स्तर को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पिछले वर्ष शुरू किए गए जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत 34 लाख से अधिक, आज तो 35 लाख बताया गया है, अधिक ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जा चुका है। सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की प्रणालियों को अपनाकर सभी इंडस्ट्रीज तथा अन्य स्टेक होल्डर्स जल संसाधन का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। वाटर ट्रीटमेंट तथा सर्कुलेशन के साथ साथ कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने जीरो फ्लूइड डिस्चार्ज का लक्ष्य हासिल किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऐसे प्रयास जल संसाधन और जल संरक्षण के लिए उपयोगी है। हमारे देश में जल का 80% उपयोग कृषि क्षेत्र में होता है। इसीलिए कृषि क्षेत्र में जल के सक्षम उपयोग पर सबसे अधिक जोर देने की आवश्यकता है। निरंतर इनोवेशंस करते रहने की आवश्यकता है। देवियों और स्वजनों, लगभग 2300 वर्ष पहले कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक अर्थ ग्रंथ लिखे थे। 10 परिवारों से सामूहिक उपयोग के लिए एक कुआं उपलब्ध होना चाहिए।
लोगों को जल उपलब्ध कराना प्राचीन काल से ही हमारी प्राथमिकता रही है। नागरिकों को जल उपलब्ध कराने के लिए पहले जो महत्व कुएं का होता था, अब टैप वाटर का वही महत्व है। वर्ष 2019 में नल से जल की सुविधा से युक्त ग्रामीण घरों की संख्या 17% से भी कम हुआ करता था। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पिछले 6 वर्ष के दौरान नल से जल की सुविधा वाले ग्रामीण घरों की संख्या 81% तक पहुंच गए। ये बदलाव जल जीवन मिशन के तहत चलाए जा रहे हर घर जल अभियान से संभव हो चुका है। विश्व के सबसे बड़े इस पेयजल अभियान का सबसे अधिक लाभ ग्रामीणों बहन बेटियों को मिला है। एक आकलन के अनुसार देश में लगभग 9 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को बाहर से घर तक पानी लाने की रोज की समस्या से मुक्ति मिल चुका है। हमारे ग्रामीणों बहन बेटियों उस समय जिस समय और ऊर्जा पानी लाने में देते थे, आप खेती या अन्य उपयोगी कार्यों में लगा सकती है। जल का संचय करने और उसका उपयोग करने के विषय में एक उदाहरण मुझे अच्छा लगता है। आज माननीय प्रधानमंत्री भी उसको उल्लेख किए हैं। जैसे कि बैंक से पैसा निकालकर उसका उपयोग करने से पहले ये जरूरी होता है बैंक में पैसा जमा करना है। ठीक उसी प्रकार जो समुदाय पहले जल का संचय करता है, वही समुदाय बाद में जल का उपयोग कर पाता है। इसीलिए जल संचय करना जरूरी होता है। जैसे जलवायु परिवर्तन होता है, जहाँ ज़्यादा बारिश होता है, कहीं पे कम बारिश, कहीं बारिश नहीं होता है। इसलिए जल का संचय करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए केवल व्यक्ति नहीं, संस्थाएं भी ये काम कर रहे हैं और आगे भी काम करना चाहिए। इसीलिए मैं उसको आग्रह करती हूँ, ये जो काम जिंदगी भर जारी रखना चाहिए। सीमित आय का समझदारी से संचय और उपयोग करने वाले परिवार आर्थिक संकट से बचे रहते हैं। ऐसे ही जल संसाधनों का समुचित संचय करने वाले समुदाय जल संकट से हमेशा बचे रहेंगे। देवियों और स्वजनों, केंद्र और राज्य सरकार, जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत तथा नगर निकाय के स्तर पर जल संरक्षण एवं प्रबंधन को निरंतर प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। अनेक शिक्षण संस्थान, नागरिकों के समूह तथा गैर सरकारी संस्थान भी ये दिशा में योगदान दे रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। किसानों और उद्यमियों को कम से कम पानी का उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन के नए नए तरीका अपनाने चाहिए। उत्साह के साथ व्यक्तिगत योगदान देने वाले प्रबुद्ध नागरिकों भी वाटर प्रॉस्पेरिटी वैल्यू चेन के महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हैं। व्यक्ति, परिवार, समाज तथा सरकार, इन सब की भागीदारी से ही सक्षम जल प्रबंधन संभव है। जल का उपयोग करते समय सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अत्यंत मूल्यवान संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं। जनजातीय समुदाय के लोग जल सहित प्रकृति के सभी संसाधनों का बहुत सम्मान के साथ उपयोग करते हैं। जल संसाधनों का सर्वाधिक सक्षम तरीके से उपयोग करना हमारे सभी देशवासियों की जीवन शैली का अभिन्न अंग होना चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर सभी को जल संरक्षण के प्रति निरंतर सचेत रहना चाहिए। हमारे देश की जन चेतना में जल चेतना का संचार बहुत जरूरी है। मैं कहा करती हूँ कि जनशक्ति के बल पर ही जल शक्ति का संचयन और संरक्षण किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि जनशक्ति की प्रबल भागीदारी से हम सब जल समृद्ध भारत का लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे।
इसी शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से विनम्र अनुरोध कि आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बने रहें। अब यहाँ मंच से कार्यक्रम का जो अगला चरण है कुछ क्षणों पश्चात उसे संचालित किया जाएगा, तो आप सभी लोग अपने अपने स्थानों पर बने रहें। हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि ये जो हमारे सभी विजेता हैं, आपको मंच से साइटेशंस भेंट किए गए हैं और आपकी जो ट्रॉफीज़ हैं वो आपको निर्दिष्ट ट्रॉफी काउंटर से कार्यक्रम के पश्चात मिलेगी। तो जब पूरा आज का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा तो उसके पश्चात आप ट्रॉफी काउंटर पर जाकर अपनी ट्रॉफीज़ ले सकते हैं और साइटेशंस आप सभी लोगों के पास है ही। अब से बस कुछ ही क्षणों में हमारा कार्यक्रम का जो अगला चरण है उसे यहाँ मंच से संचालित किया जाएगा। 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स और जल संचय जन भागीदारी अवार्ड्स, इन अवार्ड्स में जो हमारे द्वितीय स्थान पर जो विजेता रहे हैं, तृतीय स्थान पर जो विजेता रहे हैं और एक हमारी कैटेगरी 3 है उसके भी जो हमारे विजेता रहे हैं, उन सभी को अभी यहाँ मंच से अवार्ड्स दिए जाएंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय यहाँ पर उपस्थित होंगे और उनके शुभ कर कमलों से उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। हमारे जितने भी अतिथिगण हैं, आपसे मैं अनुरोध करूंगी कृपा करके अपने स्थान पर बने रहें। अब से बस कुछ ही क्षणों में कार्यक्रम का जो अगला चरण है उसे यहाँ मंच से संचालित किया जाएगा। कृपा करके आप लोग अपने अपने स्थान पर बने रहें। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार, इन पुरस्कारों में जिन्हें द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान मिले हैं और साथ ही जिन्हें एक हमारी कैटेगरी 3 है उसमें जो अवार्ड्स मिले हैं, उन सभी को अभी यहाँ मंच से पुरस्कृत किया जाएगा। माननीय मंत्री जल शक्ति श्री CR पाटिल जी हमारे साथ पुनः यहाँ मंच पर उपस्थित होंगे। साथ ही हमारे जो माननीय राज्य मंत्री हैं, आप दोनों भी हमारे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित होंगे, श्री V सोमन्ना, श्री राजभूषण चौधरी जी। साथ ही हमारे जो सचिव हैं जल शक्ति मंत्रालय में, श्री VL कांता राव जी, श्री अशोक के मीना जी, हमारे गणमान्य यहाँ मंच पर पधार चुके हैं। तो एक बार पुनः माननीय मंत्री महोदय के स्वागत के लिए गणमान्यों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और एक बार पुनः हम सभी लोग इस छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार एवं जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार के इस समारोह में आप सभी लोगों के समक्ष हैं। और ये एक ऐसा क्षण है जो हम सभी लोगों को गौरव की अनुभूति देता है, क्योंकि अच्छा काज किया जाता है उसके बारे में कहते तो सब हैं, लेकिन अच्छा काज करके अगर आपकी पीठ थपथपा दी जाए तो उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। और जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ये कार्य कर रहा है, तो एक बार जल शक्ति मंत्रालय के लिए जोरदार तालियां हो जाएं आपकी।
एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन कर रही हूं मैं आज के इस प्रेरणादायक पुरस्कार समारोह में। मंच पर उपस्थित हमारे गणमान्यों का एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत, और इस सत्कार को विभूषित करने हेतु हम अपने गणमान्यों को स्वागत प्रतीक भेंट करना चाहेंगे। सो आई रिक्वेस्ट श्री सुबोध यादव, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, टू प्लीज felicitate our dignitaries on the stage. I request Shri Subodh Yadav sir to please come on the stage and felicitate Honorable Minister. हमारी ओर से ये एक हरित स्वागत है, ये छोटा सा पौधा यहाँ पर है। सुबोध यादव सर, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद हमारे कार्यक्रम की तैयारियों में बिल्कुल व्यस्त है। I request Archana ma'am to please come on the stage. Please put your hands together for Srimati Archana Verma. She is the Mission Director, National Water Mission. Subodh Yadav sir is also here. सर, हम चाहते हैं कि आप हमारे गणमान्यों का स्वागत करें और ये छोटा सा पौधा यहाँ मंच पर है। आप दोनों का अभिनंदन। सर्वप्रथम श्री CR पाटिल जी का हम स्वागत करते हैं इस पौधे के साथ, और ये एक हरित स्वागत है हमारे इस मंच पर आपका। हम चाहेंगे कि आपका जीवन हमेशा हंसता खेलता रहे और इस पौधे की तरह यूं भी आपके जीवन में समृद्धि और संपन्नता बनी रहे। Now we would like to felicitate Honorable State Minister of Jal Shakti, Shri V. Somanna. So we have this beautiful plant and this shawl for Shri V. Somanna. सर, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सभी लोगों के मार्गदर्शन से ही हम सभी लोग इस जल के सशक्तिकरण का कार्य कर पाते हैं। Now we would like to felicitate Honorable State Minister for Jal Shakti, Shri Raj Bhushan Chaudhary. आपका बहुत बहुत अभिनंदन। महोदय, हमारी ओर से ये एक शॉल, एक दुशाला आपके लिए, और साथ ही ये पौधा आपके स्वागत में। Since we have with us on the stage Secretary Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Shri V.L. Kanta Rao ji, so we would like to give you a green welcome, sir. Green welcome and a warm welcome as well with this shawl. We would like to felicitate Secretary DDWS Shri Ashok KK Meena ji. आपका बहुत बहुत अभिनंदन सर। हमारे इस मंच को सुसज्जित करने के लिए हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं, आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। और जैसा कि हम आप सभी से जिक्र कर रहे थे, इस बात को साझा कर रहे थे कि किसी का उत्साहवर्धन करने से न केवल उस व्यक्ति के अंदर एक प्रेरणा की जागृति होती है, बल्कि उस पूरे समाज में, फिर उस राज्य में, और फिर पूरे हमारे राष्ट्र के अंदर एक जल चेतना जो है उसका जो हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रीफाइंग मूवमेंट होता है। तो इसीलिए आज के हमारे इस कार्यक्रम में मैं आपको बताना चाहूँगी, जितने पुरस्कार विजेता हैं इनको जो चुनना है ये सबसे ज़्यादा गंभीर विषय था। तो हमारे पास देश भर से जो आवेदन आए थे उनको चुनने के लिए, उन विजेताओं को चुनने के लिए हमारी एक ज्यूरी बैठाई गई थी, और इस ज्यूरी ने इस गंभीर काम को किया है। तो मैं चाहूँगी पहले तो हमारी ज्यूरी के लिए आप सभी की तालियाँ हो जाएँ प्लीज़। And as they deserve this felicitation, so I request Honorable Minister to kindly take a step further on the stage to honor, to confer these awards, this felicitation to our jury member. And I request the distinguished dignitaries also to please join us. क्योंकि सर, आप मंच के समक्ष आकर जब ये सम्मान हमारी इस जूरी को देंगे तो मुझे लगता है कि जो इन्होंने ये गंभीर प्रक्रिया को पूर्ण रूप दिया है वो साझा होगा। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर श्री राजीव रंजन मिश्रा, चेयरमैन ज्यूरी कमिटी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हिम। हम आपको ये सम्मान दे रहे हैं सर, आपने जो महत्वपूर्ण कार्य किया है उसके लिए। And now we would like to honor
Our next jury member, Padma Shri Uma Shankar Pandey, the social activist. Please put your hands together for him. और इसके साथ ही हमारी ज्यूरी के सम्मान के साथ ही अब राष्ट्रीय जल पुरस्कार एवं जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार के द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं को माननीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो सर्वप्रथम बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, इसमें जो द्वितीय स्थान प्राप्त किया है वो है भावनगर, गुजरात। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हिम। हमारे जो प्रतिनिधि हैं यहाँ मंच से इस सम्मान को ग्रहण कर रहे हैं। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी में तृतीय स्थान मिला है नाबा दिगंता इंडस्ट्रियल टाउनशिप, वेस्ट बंगाल। सिक्स्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स, इसमें बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी में तृतीय स्थान मिला है आगरा, उत्तर प्रदेश। प्लीज put your hands together for their welcome on stage. And now the best institution inside campus. Second position goes to Birla Institute of Technology and Science, Pilani, Rajasthan. Sixth National Water Awards, Best Institution Inside Campus. Second position goes to Islamic University of Science and Technology, Avantipura, Jammu and Kashmir. और अब हम बुलाना चाहेंगे यहाँ मंच पर एक स्पेशल मेंशन को, जो कि हमारे इसी कैटेगरी में है, बेस्ट इंस्टीट्यूशन इनसाइड कैंपस। प्लीज वेलकम द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम असम राइफल्स, मणिपुर, बिकॉज दिस स्पेशल मेंशन इज फॉर मणिपुर। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर देम। Next category is Best Water User Association, and the second position goes to Kanifnath Water User Association, Nasik, Maharashtra. आप सभी की करतल ध्वनि के साथ हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करेंगे। बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन की कैटेगरी में तृतीय स्थान मिल रहा है खरलान वाटर यूजर एसोसिएशन, श्री गंगानगर, राजस्थान। बेस्ट सिविल सोसाइटी, इस कैटेगरी में द्वितीय स्थान मिल रहा है अंबुजा फाउंडेशन, जयपुर, राजस्थान। सिक्स्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स, बेस्ट सिविल सोसाइटी, इसमें तृतीय स्थान मिल रहा है आर्ट ऑफ लिविंग, बेंगलुरु, कर्नाटका। बेस्ट विलेज पंचायत, इस कैटेगरी में द्वितीय स्थान मिल रहा है कावेश्वर, खांडवा, मध्य प्रदेश। सिक्स्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब बेस्ट विलेज पंचायत में द्वितीय स्थान पर हैं मुरुगुम्मी, प्रकाशम, आंध्र प्रदेश। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर देम। आई रिक्वेस्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स to please come on the stage and receive the honor of second position under Best Village Panchayat category. On the stage, Best Village Panchayat category, Murughummi, Prakasam, Andhra Pradesh. Please put your hands together for them. Best Village Panchayat, इसमें तृतीय स्थान मिला है बालापुरम, तिरुवल्लुर, तमिलनाडु। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर देम। इसी कैटेगरी में तृतीय स्थान मिल रहा है दुमरपानी, कानकेर, छत्तीसगढ़। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर देम एंड वेलकम देम ऑन द स्टेज टू रिसीव द ऑनर। बेस्ट विलेज पंचायत, थर्ड पोजीशन Dumarpani, Kanker on the stage, receiving this honor.
बेस्ट स्कूल और कॉलेज की कैटेगरी में द्वितीय स्थान मिल रहा है गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल ज़ेना कोट श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर देम। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट सभी का उत्साहवर्धन करेगी। इस कैटेगरी में तृतीय स्थान मिल रहा है मालूसंता गवर्नमेंट नोडल हायर सेकेंडरी स्कूल दमनजोड़ी कोरापुट उड़ीसा। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर देम। बेस्ट स्कूल एंड कॉलेज की कैटेगरी में जो तृतीय स्थान मिल रहा है वो है झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय राहे रांची झारखंड। बेस्ट स्कूल एंड कॉलेज की कैटेगरी में हमारे पास कुछ स्पेशल मेंशंस हैं, तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मंच पर आमंत्रित करेंगे माउंट आबू पब्लिक स्कूल रोहिणी दिल्ली। बेस्ट स्कूल और कॉलेज की कैटेगरी में हमारा अगला स्कूल जिसे स्पेशल मेंशन यहां पर मिल रहा है महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल अशोक विहार दिल्ली। बेस्ट स्कूल एंड कॉलेज में इस कैटेगरी में स्पेशल मेंशन महात्मा गांधी मेमोरियल मॉडल स्कूल तिरुवनंतपुरम केरला। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर देम। So best school, Mahatma Gandhi Memorial Model School, Thiruvananthapuram, Kerala. They have got the special mention and receiving the honor on stage. आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए इनके उत्साहवर्धन के लिए। Under the category Best Industry, second prize goes to Hero Motocorp Limited, Delhi. Best Industry, third prize goes to Jhajjar Power Limited, Jhajjar, Haryana. और अब हम आमंत्रित करेंगे जल संचय जन भागीदारी के पुरस्कार विजेताओं को, पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को। सबसे पहले बेस्ट डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ जोन, प्रथम पुरस्कार मिल रहा है चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन, इसमें प्रथम पुरस्कार मिल रहा है महासामुंद, छत्तीसगढ़। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन में सेकेंड प्राइज मिल रहा है बालोद बाजार, छत्तीसगढ़। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन, बालोद बाजार, छत्तीसगढ़ ऑन द स्टेज, और आप ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन, गरियाबंद, छत्तीसगढ़, आपको मिला है तीसरा स्थान, तो जोरदार तालियां हो जाएं आपके लिए। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन में प्रथम स्थान मिल रहा है बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन द्वितीय स्थान मिल रहा है रायगढ़, छत्तीसगढ़। जल संचय जन भागीदारी के ये पुरस्कार आप सभी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन में तृतीय स्थान मिल रहा है नालंदा, बिहार। जल संचय जन भागीदारी में आप सभी ने जिस तरह से जन की भागीदारी दिखाई है उसी से हमारा ये जल सशक्तिकरण हो रहा है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन चौथा स्थान मिला है गंजाम, उड़ीसा। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर देम। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन में इसी कैटेगरी में जो पांचवा स्थान हासिल किया है वो हासिल किया है कैमूर, बिहार। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन में छठे स्थान पर हैं बलरामपुर, छत्तीसगढ़। जल संचय जन भागीदारी में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन में जो सातवां स्थान प्राप्त कर रहे हैं वे हैं मयूरभंज, उड़ीसा।
बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन में मयूरभंज उड़ीसा से हमारे पुरस्कार प्राप्तकर्ता बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन में आपको 7वां स्थान मिला। आपको बहुत बहुत बधाई। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन में 8वां स्थान मिल रहा है धमतारी छत्तीसगढ़। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। और अब हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन में 8वां स्थान प्राप्त करने वाले धमतारी छत्तीसगढ़। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हिम। He has already received the honor. So now we are inviting the 9th prize holder, Best District East Zone, Rohtas, Bihar. जल संचय जन भागीदारी अवार्ड्स बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन 10वां स्थान मिला है कालाहंडी उड़ीसा। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर देम। आई इनवाइट यू ऑन स्टेज कि आप मंच पर आकर अपना सम्मान ग्रहण करें। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन में ही 11वां स्थान मिला है रायगढ़ उड़ीसा। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहे हमारे सभी अवॉर्डीज के लिए, क्योंकि आज जब आप किसी के लिए तालियां बजा रहे हैं तो कल जब आपको पुरस्कार मिलेगा तो आपके लिए भी तालियों की भरमार होगी। जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन 12वां स्थान सूरजपुर छत्तीसगढ़। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन जल संचय जन भागीदारी अवार्ड्स 13th प्राइज गोज टू पूर्वी चंपारण बिहार। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन 14th पोजीशन इट गोज टू कटिहार बिहार। जोरदार तालियां हो जाएं आप सभी की। हमें ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि किस प्रकार हमारे इस जल संरक्षण की इस पूरी मुहिम में पूरे देश भर से सभी लोग जुड़े हैं। इसी एक श्रेणी में 15वां स्थान मिला है कटक उड़ीसा। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर देम। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन 16वां स्थान मिला है दुर्ग छत्तीसगढ़। और अब बेस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ जोन प्रथम स्थान प्राप्त किया है वरंगल तेलंगाना। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है वरंगल तेलंगाना। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स रिसीविंग दिस ऑनर। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ जोन इसमें जो द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है वो है निर्मल तेलंगाना। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ जोन जल संचय जन भागीदारी अवार्ड्स तृतीय स्थान पर है जनगांव तेलंगाना। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ जोन जल संचय जन भागीदारी अवार्ड्स इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ जोन प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है भद्राद्री कोत्तागुडेम तेलंगाना। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर देम। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ जोन इसमें द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले हैं कोयंबटूर। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर देम। जल की महत्ता को हर घर तक पहुंचाना ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, सभी का मिला जुला काज है और आप सभी लोग इस काज को कर रहे हैं। हम आपके आभारी हैं। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ जोन महबूब नगर तेलंगाना 3rd प्राइज विनर। चौथे पायदान पर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ जोन में चौथे पायदान पर हैं गदग कर्नाटका। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ जोन 5वें पायदान पर हैं
कोलार कर्नाटका। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्हें मंच पर हम आमंत्रित करते हैं। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ जोन 5th पोजीशन कोलार कर्नाटका। और इसके साथ ही अब समय है कुछ रिपोर्ट्स के अनावरण का। तो क्योंकि हमारे माननीय मंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि ये जो हमारी रिपोर्ट्स हैं इनका अनावरण करने का आप कष्ट करें। Firstly, we are having the National Groundwater Resource Assessment 2025, and this is the official release of this report. Let me tell you that the 2025 assessment reveals a very positive trajectory. सभी लोगों ने बहुत अच्छा इसमें काज किया है. Our nation's total groundwater recharge has continued its upward trend. जो हमारा भूजल है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ये उसको प्रमाणित करता है. आप सभी की तालियां हो जाएं, because recharge contributed by tanks, ponds and water conservation structures has nearly doubled since the 2017 assessment. And now we would request Honorable Minister to please release the groundwater quality assessment report. और ये जो quality assessment है ये बहुत ही rigorous process होता है, and this report is not only diagnosing the challenges बल्कि ये चुनौती के साथ साथ उसके समाधान को भी दिखा रही है. मैं आपको बताना चाहूँगी, it underscores the vital importance of our groundwater quality alert system, which empowers states to take timely and effective public health and remediation measures. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. I request you to take your kind seats, क्योंकि इसके बाद हम एक फिल्म की स्क्रीनिंग करेंगे, and then we have got our third category awardees. तो आप सभी को हम बता दें कि जैसा हमारे आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए हैं, जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार दिए गए हैं, तो जल संचय जन भागीदारी पर एक लघु चलचित्र तैयार किया गया है और वो लघु चलचित्र हम आप सभी लोगों के समक्ष रखना चाहेंगे. मे वी प्लीज हैव द फिल्म ऑन जल संचय जन भागीदारी. हमारी धरती, जहां जीवन की हर धड़कन पानी से जुड़ी है, जहां नदियां सिर्फ बहती नहीं बल्कि संस्कृति को भी सींचती हैं, जहां हर जल कण में सृजन की शक्ति है और हर प्रवाह में प्रगति की राह. आज यही जल, यही जन जन का प्रयास रच रहा है जल समृद्ध कल की एक नई और उज्जवल कहानी. जल शक्ति अभियान में जन जन की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 सितंबर 2024 को गुजरात के सूरत से शुरू किया एक अभियान, जल संचय जन भागीदारी. ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि जन नेतृत्व से जन्मी जल क्रांति है, जहां सरकार और समाज एक साथ चल रहे हैं जल के संरक्षण की दिशा में. जल संचय जन भागीदारी के इस अभियान का आधार है 3 C's का सिद्धांत: कम्युनिटी, CSR और कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी समाज की सक्रियता, कॉरपोरेट की जिम्मेदारी और आसान लागत. तीनों ने मिलकर रचा जल प्रबंधन का नया अध्याय. ये जल संरचनाएं सिर्फ कंक्रीट या पत्थर नहीं बल्कि आशा के वो स्तंभ हैं जो हर वर्षा को संजोते हैं, हर बूंद को पुनर्भरित करते हैं. इसी कार्य की महत्वता को देखते हुए देश भर के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों ने स्वयं आगे आकर बड़े पैमाने पर भूजल पुनर्भरण का लक्ष्य तय किया. इस प्रकार प्रत्येक जिले ने 10,000 आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स तथा प्रत्येक शहरी निकाय ने 2,000 संरचनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा. 31 मई 2025 तक 10 लाख जल संरचनाओं को पूर्ण करने का अनुमान था, लेकिन परिणाम निर्धारित आंकड़ों से कहीं बढ़कर आए और 27,62,000 जल संरचनाएं बनी, जो जन सहभागिता की एक अद्भुत मिसाल है. कार्य की सत्यता सुनिश्चित करने हेतु 339 केंद्रीय नोडल अधिकारी देश भर में तैनात किए गए. इन अधिकारियों ने JSJB पोर्टल के माध्यम से फिजिकल और ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर पूर्ण की हुई जल संरचनाओं की वास्तविकता सुनिश्चित की. जल संचय जन भागीदारी के अंतर्गत
देश भर में जल संचय के कई सराहनीय कार्य किए गए, जिसके तहत कई प्रेरक मॉडल्स तैयार हुए। बनास डेयरी मॉडल गुजरात, 30,000 से अधिक रिचार्ज सोक वेल्स किसानों और डेयरी ने मिलकर बनाए। हर कुआं मात्र 4,750 रुपए में बना, जिसका आधा खर्च किसान व आधा खर्च डेयरी द्वारा किया गया। 5% कोरिया छत्तीसगढ़ पूर्वी जोन, जहां किसानों ने 5% जमीन में जल गड्ढे बनाए। वर्षा जल संचयन और मिट्टी स्वास्थ्य में सुधार हुआ। भद्राद्री कोथागुडेम तेलंगाना दक्षिणी जोन, होल ऑफ गवर्नमेंट होल ऑफ सोसाइटी दृष्टिकोण से जल आत्मनिर्भरता हासिल की। बाड़मेर राजस्थान उत्तरी जोन, जहां भूमिगत जल संचयन टैंक का निर्माण किया गया। जल संरचनाओं के अंतर्गत सभी आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स जैसे बोरवेल रिचार्ज और रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि भू जल भृत या एक्विफर के प्रभावी पुनर्भरण हेतु वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर विकसित और स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही जल संरचनाओं के लिए कई तकनीकी विधियों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रिचार्ज वेल 4 बाय 4 बाय 6 फीट आकार का होता है, जिसे कंकड़ और परतों से भरा जाता है ताकि वर्षा जल धीरे धीरे जमीन में समा सके। ये ना तो जल भराव होने देता है, न ही भूमि बर्बाद करता है, बल्कि भूजल स्तर में सुधार करता है। आज JSJB केवल एक कार्यक्रम नहीं रह गया, बल्कि एक जन आंदोलन बन गया है। इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले 67 जिलों, 6 नगर निगमों और एक शहरी निकाय को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चयनित किया गया है। इसी जन आंदोलन का सम्मान है राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जहां JSJB 1.0 के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में राज्यों, जिलों, नगर निगमों, साझेदार मंत्रालयों, विभागों, NGO इत्यादि को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू व श्री CR पाटिल, माननीय केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। JSJB 1.0 से शुरू हुआ आंदोलन तीव्र होते हुए अब JSJB 2.0 के तहत जल की हर बूंद को सहेजने, धरती को हरा भरा और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1 करोड़ आर्टिफिशियल रिचार्ज और वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स जैसे चेक डैम, पर्कोलेशन टैंक, खेत तालाब, रिचार्ज पिट, गैबियन वॉल, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन इत्यादि के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर हैं। इतना ही नहीं, हमारी समीक्षा बैठकों में जल संरक्षण के बेहतरीन उपाय साझा किए गए, जिसका एक ही लक्ष्य रहा कि हर गांव, हर शहर जल आत्मनिर्भर बने। अब हर बूंद एक जिम्मेदारी है, हर प्रयास एक शुरुआत। जो गांव पानी बचा रहा है, वो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लिख रहा है। आइए हम सब जुड़ें इस जल संरक्षण आंदोलन से, क्योंकि जब समाज एक साथ आता है तो सूखी धरती भी हरी भरी हो उठती है। जल संचय, जन भागीदारी, जन की शक्ति, जल की सुरक्षा। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। वाकई में ये आंकड़े देखकर और जिस तरीके का कार्य किया जा रहा है वो देखकर मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि हमारे ये जो सभी जन हैं जिन्होंने इस बीड़े को उठाया है कि हमें जल का संरक्षण करना है, उसकी दक्षता को भी बढ़ाना है, लोगों में ये जन चेतना जागृत करनी है, तो उन्होंने इस बात को पूर्णतः प्रमाणित किया है कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और जब संकल्प होता है तो वहाँ पर कोई और विकल्प होता ही नहीं। और हमारे इस संकल्प को सम्मानित करने के लिए माननीय मंत्री महोदय यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं, हमें उत्साह देने के लिए, तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। मैं अनुरोध करूँगी माननीय मंत्री महोदय से कि आप कृपा करके एक बार फिर मंच के सम्मुख पधारें और हमारे जितने भी विजेता हैं हमारी अगली श्रेणियों में इन सभी को पुरस्कृत करें। और जब आप इन्हें पुरस्कृत करेंगे तो इनका जो उत्साह है, जो इनका हौसला है, वो आसमान को छुएगा। आपका बहुत बहुत आभार। जल संचय जन भागीदारी में अब बेस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ जोन कैटेगरी 3, इसमें 6th पोजीशन मिली है बीदर कर्नाटका। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहनी चाहिए हमारे पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के लिए।
Best District South Zone in Category 3, 7th position goes to Tumakuru, Karnataka. बेस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ जोन, इसमें जो 8वां स्थान प्राप्त हुआ है जल संचय जन भागीदारी में, वो है विजयपुरा, कर्नाटका। जल संचय जन भागीदारी बेस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ जोन कैटेगरी 3 में 9वां स्थान मिला है मांड्या, कर्नाटका। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ जोन में 10वें स्थान पर है नमक्कल, तमिलनाडु। कैटेगरी 3 में साउथ जोन की बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में 11वां स्थान मिला है चित्रदुर्गा, कर्नाटका। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट साउथ जोन जल संचय जन भागीदारी 12th position goes to SPSR Nellore, Andhra Pradesh. SPSR Nellore, Andhra Pradesh, the 12th position holder in Best District South Zone Jal Sanchay Jan Bhagidari Awards. Please put your hands together for them. इस कैटेगरी में 13वें स्थान पर है रामनाथपुरम, तमिलनाडु। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जोन, अब इस जोन में कैटेगरी 2 में प्रथम स्थान मिला है सूरत, गुजरात। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जोन कैटेगरी 2 में द्वितीय स्थान पर है जयपुर, राजस्थान। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जोन कैटेगरी 2 में तृतीय स्थान पर है उदयपुर, राजस्थान। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जोन कैटेगरी 3, इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त करता है वे हैं अलवर, राजस्थान। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जोन कैटेगरी 3 में द्वितीय स्थान पर है जल संचय जन भागीदारी के पुरस्कार विजेता गुना, मध्य प्रदेश। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जोन कैटेगरी 3 में द्वितीय स्थान पर गुना, मध्य प्रदेश, रिसीविंग द ऑनर ऑन द स्टेज। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जोन तृतीय स्थान पर है बैतूल, मध्य प्रदेश। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट हमारे अवॉर्डीज का हौसला अफजाई करेगी। चौथे स्थान पर इस श्रेणी में है राजकोट, गुजरात। Let's have a round of welcome claps for the awardee on the stage. The representatives are receiving honor on behalf of the states. 5th position, Dhar, Madhya Pradesh. Please put your hands together for Best District West Zone Category 3. 5th position, Dhar, Madhya Pradesh. Let's have a round of applause for them. 6th position goes to Dungarpur, Rajasthan. डूंगरपुर, राजस्थान से हमारे प्रतिनिधि यहाँ मंच पर ये सम्मान ग्रहण करते हुए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। 7वें पायदान पर है नवसारी, गुजरात। Let's have a round of applause for the winning states. Best District West Zone Category 3, 8th position है 12, राजस्थान। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जोन कैटेगरी 3 में जो अगला स्थान है वो है 9वां पायदान और उस पर है देवास, मध्य प्रदेश। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जोन कैटेगरी 3 में 10th पोजीशन जल संचय जन भागीदारी अवार्ड्स के लिए ये जाती है शिवनी, मध्य प्रदेश। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जोन कैटेगरी 3
Jal Sanchay Jan Bhagidari Awards. 11th position goes to Chittorgarh, Rajasthan. Best District West Zone in Category 3. Now we are inviting on stage the 12th position holder, Sikar, Rajasthan. सीकर राजस्थान हमारे साथ यहाँ मंच पर ये सम्मान प्राप्त करते हुए माननीय मंत्री महोदय से बेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जोन कैटेगरी 3 13th पोजीशन गोज टू खरगोन मध्य प्रदेश। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जोन और वेस्ट जोन में जल संचय जन भागीदारी में 14th पोजीशन मिली है खेड़ा, गुजरात। Now the category Best Municipal Corporation. Best Municipal Corporation, 4th position goes to Rajamundry Municipal Corporation, Andhra Pradesh. 5th position Best Municipal Corporation में मिल रही है गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उत्तर प्रदेश। जल संचय जन भागीदारी में बेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कैटेगरी में अब छठा स्थान जिन्हें हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। प्लीज वेलकम सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, गुजरात। और अब हम यहाँ मंच से उद्घोषित करना चाहेंगे बेस्ट पार्टनर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। तो उसमें सर्वप्रथम हम यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं हमारे सहयोगी द बेस्ट पार्टनर इनटू मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। आप लोगों के ये अनुकरणीय कार्य जो पूरे देश में प्रेरणा का संचार करेंगे और आज ये उत्साहवर्धन माननीय मंत्री महोदय द्वारा आप सभी को आगे भी इस काज को करने के लिए प्रेरित करेगा। बेस्ट पार्टनर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, प्लीज इनवाइट डिफेंस एस्टेट्स। मंच पर हमारे साथ डिफेंस एस्टेट्स जो कि हमारे एक बहुत ही अच्छे पार्टनर रहे हैं, तो आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट तो बनती है। Now the category Best NGOs. Please welcome on stage Jaltara Save Groundwater. Jaltara Save Groundwater ये वो लोग हैं जो स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से हमेशा हमारी मदद के लिए और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। बेस्ट एनजीओज की कैटेगरी में नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट गिर गंगा परिवार। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए हमारे इन स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए। गिर गंगा परिवार ऑन द स्टेज अंडर द कैटेगरी बेस्ट एनजीओज। जल संचय जन भागीदारी में हमारी ये वो एक श्रेणियां जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों से लोग आए और सभी लोग साथ मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। बेस्ट एनजीओज की कैटेगरी में नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट आर्ट ऑफ लिविंग। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर देम। बेस्ट इंडस्ट्री एसोसिएशंस, और इंडस्ट्री एसोसिएशंस भी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि उद्योगों के सहयोग से ही हम इस कार्य को और तीव्रता दे पाते हैं। प्लीज वेलकम फिकी वाटर मिशन। बेस्ट इंडस्ट्री एसोसिएशंस में अगला नाम है जिन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी एसोचैम। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर देम। हमारी अगली कैटेगरी है बेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट की, और बेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट में आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज कर्म भूमि से मातृभूमि। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर देम। ये निश्चित है कर्मभूमि से मातृभूमि तक पहुंचने के लिए जल में हम सभी लोगों का सहयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है।
Best Philanthropist, let's welcome Hasmukh Bhai Sindhav, Gujarat. Our next category, Best Nodal Officers for North Zone Uttar Pradesh, Shri Anshuman Singh, SDE CWC. Please put your hands together for him and welcome him on the stage for receiving the honor. Under Jal Sanchay Jan Bhagidari, Best Nodal Officers for North Zone Uttar Pradesh, Shri Anshuman Singh, SDE CWC. Best Nodal Officer for North Zone Uttar Pradesh, please welcome Shri Shekhar Anand, AEE CWC. Please put your hands together for his welcome. Best Nodal Officers for North Zone Uttar Pradesh, please welcome Shri Rajendra Prasad Yadav, AEE CWC. Please put your hands together for him. Now, I would like to invite Best Nodal Officers for East Zone, Chhattisgarh. Please welcome Shri Deepak Kashyap, AEE CWC. Let's have a round of applause for his welcome on stage. आप सभी लोगों के सहयोग के साथ ही हमारे जो इस सरकार की पूरी जो हम कहते हैं दृढ़ता है उसे हम लोगों के साथ जोड़ पाते हैं. बेस्ट नोडल ऑफिसर्स फॉर ईस्ट जोन छत्तीसगढ़, प्लीज वेलकम श्री वीरेंद्र कुमार साहू, SDE CWC. Best Nodal Officers for East Zone Bihar, please welcome on stage Shri Bhagirath, SDE CWC. Please put your hands together for his welcome on stage. Best Nodal Officers for South Zone Telangana, Shri A. Satish, SDE CWC. Best Nodal Officers for South Zone Karnataka, Shri Anurag Jha, SDE CWC. Please put your hands together for him. Best Nodal Officers for West Zone Madhya Pradesh, Shri Rohit Chaurasia, AEE CWC. Please put your hands together for him. Best Nodal Officers for West Zone Rajasthan, Shri Ghanshyam Tiwari, Scientist B, CGWB. Please put your hands together for him. Now please join me in welcoming on the stage Jal Sanchay Jan Bhagidari Awards Best Nodal Officer for West Zone Rajasthan, Ms. Sunita Devi, Scientist B, CGWP. Now, Best Nodal Officers for Northeastern and Hilly Zone, Tripura. Please welcome on stage Shri Khakchong Debarma, SDE CWC. Best Nodal Officers for Northeast and Hilly Zone, JNK, Shri Gulshan Kumar, STAGP, CGWP. आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहे हमारे अवॉर्डीज के लिए. Best Nodal Officers for Northeastern and Hilly Zones, Uttarakhand. Please put your hands together for Shri Ram Babu, SDE CWC. एक बार फिर से हमारे सभी अवॉर्डीज के लिए आपकी जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज. धन्यवाद महोदय. मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें क्योंकि अब जो है समय हो गया है आप सभी लोगों के धन्यवाद का, क्योंकि हम अपनी तरफ से आभार व्यक्त करना चाहते हैं. तो समापन उद्बोधन हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जल शक्ति मंत्रालय में पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव श्री अशोक के मीना जी को. I request all of you kindly settle down for this concluding remarks. आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं. आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं.
श्री अशोक के मीना जी हमारे साथ उपस्थित हैं समापन उद्बोधन हेतु। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करते हैं। Honorable Union Minister Sri C.R. Patil ji, Ministers of State V. Somanna ji, Sri Rajbhushan Chaudhary ji, Sri V.L. Kantarao, Secretary Water Resources Department, distinguished guests and my colleagues, a very good afternoon to all of you. I extend our heartfelt gratitude to the Honorable President of India for gracing this occasion and inspiring all of us with her presence. My sincere thanks to our Union Minister and Ministers of State for their leadership and guidance in making this program a success. I also acknowledge the jury committee led by Sri Rajiv Ranjan Mishra and the dedicated team under Sri Subodh Yadav and Archana Verma for their tireless efforts behind the scenes. Above all, today's awardees deserve the highest appreciation. Congratulations to all of you. Your work is a proof that innovation and community participation can transform challenges into opportunities. You have shown that every drop counts and every effort matters. Each of these efforts inspires all of us at the Ministry of Jal Shakti to work harder and achieve our shared goals for water-secure future. As we move forward, let us pledge to scale these successes, embrace the technology, and strengthen partnerships so that water conservation becomes a way of life for every citizen, a true Jan Andolan. Together, let us make water everyone's business and create Jal Samruddh Bharat. Thank you all. Thank you very much. Vande Mataram. थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मान्यगणों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को भी मैं भोजन के लिए आमंत्रित करती हूं, कृपा करके भोजन ज़रूर करके जाएं। और एक बार पुनः आपको बताना चाहेंगे कि आपकी जो ट्रॉफीज़ हैं वो ट्रॉफ़ी काउंटर से आप लोगों को मिल जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिल्पा भावना करबद्ध रूप में आप सभी का धन्यवाद करती हूं, आभार प्रकट करती हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।